नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा और हमने अलजेब्रा में सारे पैटर्न पढ़ चुके हैं कि जो भी एग्जाम में आते हैं उस सारे पैटर्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से कि अलजेब्रा में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। ठीक है, और अभी इन्हीं के आधार पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने जो अब तक पढ़ा है वो हमने किस लेवल तक का पढ़ा है और एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यदि 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इक्वल टू 24 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61 है तो xy प्लस 2z का मान क्या होगा। ये आपका एसएससी सीजीएल के नॉर्थ रीजन में जो आया था 4 जून 2019 को ये क्वेश्चन आया था। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उस समीकरण को यहाँ पे लिखें। देखिए 16x² प्लस 9y² प्लस 4z², ठीक, इक्वल टू 24x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61। ठीक है, तो आपके पास इसको करने के लिए देखिए दो मेथड होते हैं। या तो आप बाय सॉरी कोई भी संख्या मान के आप इसको कर सकते हैं। वो संख्या दोनों तरफ इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू मान रहे हैं वो दोनों तरफ इसके सेटिस्फाई करनी चाहिए। बट आप देखें कि यहाँ पे 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² तीन चर हैं और इधर भी तीन चर हैं। अब आपको सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यार हम इसमें क्या क्या संख्याएं रखें। तो आप उसमें रखोगे, एक भी रखोगे, दो भी रखोगे, तीन भी रखोगे, वो करके देखोगे आप, तो आपको वो क्या टाइम आपको ज्यादा लगेगा। इसको आपको बाय मेथड ही करना चाहिए। तो देख, हम बाय मेथड करने के लिए क्या है, स्क्वायर वाला पद इधर दे रखा है और उनके गुणांक x के गुणांक, y के गुणांक, z के गुणांक इधर दे रखा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें और फिर x² और x यानी x वाले पदों को एक साइड करके इनको पूर्ण वर्ग बनाना है आप। ठीक है, तो देखें 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² इक्वल टू 24 इंटू एक्स माइनस 24y प्लस 24z माइनस 61। ठीक, अब x² वाले पदों को एक साइड कर लीजिए। 16x² माइनस 24x प्लस 9y² प्लस 24y प्लस 4z² माइनस 24z और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर 61 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक हुआ। अब आपको क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपके पास x² का भी है, x का गुणांक है, एक और अक्षर पता आएगा इसके साथ में, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो देखिए कैसे बनाना है। 16x² माइनस 24x, ठीक, समीकरण क्या होती है हमारी, इसको स्क्वायर बनाना है कोई भी समीकरण। देखो स्क्वायर वाले समीकरण क्या होती है, एक तो होती है a प्लस बी वाली और एक होती है a माइनस बी। यहाँ पे क्या है, माइनस जा रहा है तो आपको a माइनस बी वाली काम में ले लेनी चाहिए। तो देखें उसके लिए आपको क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये होता है। अब यहाँ पे a² के स्थान पे कितना है, 16 है। तो मतलब आपका क्या है, a के स्थान पे कितना हो जाएगा 4x। ये लीजिए 4x², 4x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a², ये कितना होगा 16x² हो गया। ठीक, माइनस 2 इंटू, ठीक, a के स्थान पे कितना है, a के स्थान पे 4x इंटू b के स्थान पे अब क्या आना चाहिए। अब देखिए 4 दूनी 8, 8x हो गया और हमको लाना कितना है 24। तीन से गुणा करेंगे तभी तो आएगा 24। तो ये 3 आ गया b के स्थान, तो b² का मान कितना हो गया 9। तो यहाँ पे आप क्या लिख दे 9। ठीक है, अब आगे देखें 9y² प्लस 24y प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस वाली समीकरण ले लेनी चाहिए। अब प्लस वाली ले लेंगे हम, ठीक, प्लस वाली लेंगे तो अब क्या आ जाएगा a² यहाँ पे कितना है 9y², तो 3y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आप माइनस रहने दीजिए आप, ठीक है। हाँ, 2 इंटू कितना है 3y इंटू 3 दूनी 6 और हमको लाना है 24। तो किससे गुणा करना चाहिए, 4 से। तो आपका कितना हो गया ये 4 का वर्ग 16। तो यहाँ पे आप कितना लिख सकते हैं 16 प्लस, ठीक, अब देखें 4z² माइनस 24z प्लस, अब देखें यहाँ पे कितना आ जाए 4z मतलब कितना हो गया 2z का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह है 2 इंटू
फिर किससे गुणा होगा 2z, कितना हो गया 2 दूनी 4, और हमको लाना कितना है 24, तो किससे गुणा करना चाहिए 6 से, क्या हो गया 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 हो गया, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36, तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए 36। अब देखें आप इसको जोड़े और 61 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी का जो बचेगा उसको हमको यहाँ पे 61 में से घटा के लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 9 और प्लस 16 कितना हो गया 25, 25 और 36 कितना हो गया 61, तो ये 61 है जो यहाँ पे एडजस्ट हो गया है एक्स और वाई और जेड के साथ में, ठीक, बराबर क्या है 0। तो अब आपके पूर्ण वर्ग बन चुका है आपका। तो अब आप इनको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा अब आपका 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या हो रहा है 4 चौक 16 माइनस 2 चौक के 8 या 24 प्लस 9, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए 3y प्लस 4, ये इसका हो गया 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब देखो हमने आपको बताया था किसी संख्या के वर्गों का योग आपका क्या हो रहा है 0 हो रहा है, समीकरण है उनके वर्गों का योग क्या हो रहा है आपका 0, तो ये भी क्या, ये किसके बराबर होगा 0 के, ये वाला पद भी आपका 0 के, ये वाला पद भी 0 के बराबर होगा, ठीक। तो देखें 4x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आ गया आपका 3/4, यहाँ से देखें 3y प्लस 4 बराबर 0, तो y का मान आ गया -4/3, यहाँ से देखें 2z माइनस 6 बराबर 0, तो z बराबर 6/2 बराबर z बराबर 3, तो ये आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। अब आप देखें आपसे पूछा क्या है एक्स वाई प्लस टू जेड, एक्स वाई प्लस टू जेड, इसका मान आपसे पूछा है। अब आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू रखें और आप मान याद करें तो देखिए 3/4 इंटू -4/3 प्लस 2 इंटू 3, 4 से ये 4 कट गया, 3 से 3 ये कट गया, तो और ये बचा क्या -1 प्लस 6 बराबर आंसर क्या आ गया 5, ये आपका क्या है आंसर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब भाग देना है इसमें 5y माइनस एक्स बराबर, ये आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें। ये भी आपका एसएससी सीजीएल के नॉर्थ रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 जून 2019 को ये क्वेश्चन आया था, और आपको ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना, देखिए आपको दिया क्या हुआ है 8x प्लस वाई का होल क्यूब -27 x माइनस वाई का होल क्यूब, इसमें भाग दिलवा रहा है आपसे 5y माइनस एक्स का, और आ क्या रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, ठीक। ए बी सी यहाँ पे क्या है अचर है, और एक्स वाई क्या है यहाँ पे चर है। आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मान लीजिए, और वो जो भी फिर यहाँ पे अचर बचेगा वो किसका मान होगा ए बी और सी का मान हुआ, ठीक। दोनों तरफ आपको यहाँ पे मान रखने हैं, एक्स और वाई का मान रखें आप, देखिए एक्स और वाई का मान आप एक एक मान लीजिए, तब देखिए क्या आएगा 8 1 प्लस 1 का क्यूब -27 एक्स माइनस वाई 1 माइनस 1 होल क्यूब अपॉन 5 इंटू 1 माइनस 1 इजिकल टू, यहाँ पे ए के स्थान पे देखें ए के, ओ सॉरी ए एक्स के स्थान पे 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 1, ठीक। अब देखें क्या हो रहा है, एक और एक दो, दो का क्यूब 8, 8 इंटू 8 64, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 0 का क्यूब 0, और फिर इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा पूरा पद ये वाला 0 हो जाएगा, तो बटे कितना हो रहा है 5 माइनस 1 तो 4 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यही आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका आ रहा है 16, ये आपका क्या है यहाँ पे आंसर, तो आपका कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है। डायरेक्ट आप ए और बी और वो एक्स और वाई की वैल्यू रखें, तो एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे तो आप यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो आप डायरेक्ट उससे ज्ञात कर सकते हैं, आप उससे पूछा ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 3 बराबर 2a प्लस बी है, तो 4a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 प्लस 8 सी स्क्वायर का मान क्या होगा? ये भी आपका एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर वाला पद है और इधर क्या है, ए वाला पद है, तो आपको क्या है, ए और ए वाले पदों को एक साइड कर लेना है, बी वाले पदों को एक साइड कर लेना है। ठीक, तो देखें सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 3 इक्वल टू 2a प्लस 2b। ये आपको क्या है, दे रखा है। सबसे पहले आप क्या है, जैसे हमने आज का पहला क्वेश्चन किया था सेम वही पैटर्न से इसको करना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए वाले पद लिख लीजिए यहाँ पे माइनस 2a, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इनको आप पूर्ण वर्ग बनाएं, ए स्क्वायर माइनस 2a यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। हमने आपको पहले बता दिया जो पहला क्वेश्चन था उसमें कैसे कैसे एडजस्ट किया था हमने, सेम अब उसी तरह से कर रहे हैं। देखिए 64 सी स्क्वायर प्लस 16 सी, ठीक, प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा 1 बराबर क्या आएगा 0। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखें एक 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 कितने हो गए टोटल 3, ये 3 आपका एडजस्ट हो गया था इसलिए हमने बराबर में 0 कर दिया। ठीक, अब देखें ये क्या हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको बताएं आप क्या होगा 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। सेम वही, इनका वर्गों का योग कितना है 0, वर्गों का योग 0 है, तो ये वाला पद भी आपका 0 के बराबर, ये वाला भी 0 के, ये वाला भी 0 के, तभी तो ये 0 होगा। तो देखें ये क्या हो जाएगा a माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा b माइनस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 8c प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -1/8। ये मान आपके a और b और c के मान आ गए हैं। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 4a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 प्लस 8c स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे मान रखें 4 इंटू 1 की पावर 7 प्लस b यानी 1 की पावर 7 प्लस 8 सी स्क्वायर, तो -1/8 का होल स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वर्ग में, तो 8 इंटू 1/64 कितना हो गया 5 प्लस 1/8। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 सही 1/8। ये आपका क्या हो गया आंसर, कौन सा है डी ऑप्शन। तो ये आपका इस तरह से होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 1 और एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 बराबर 12 है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान क्या होगा? ये भी आपका एसएससी में आया वो क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखे, x प्लस वाई बराबर 1 आपको दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस 2 इजकल टू 12, ये आपको दिया हुआ है। पहले इसको सॉल्व करें आप, ठीक, क्योंकि आपको देखो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ज्ञात करना है, तो आपके पास x प्लस वाई है, यानी x वाई का मान चाहिएगा आपको। ठीक, इसको सॉल्व करें आप सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक, और ये इधर ले आइए -12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई आपकी, ये एक द्विघात समीकरण है। आप इसको ऐसा करें, इसमें देखिए दो है ना, दो चर दिखा रहे हैं आप इसको a मान लीजिए, एक्स वाई को आप क्या मान लीजिए a मान लीजिए, तो आपकी ये समीकरण क्या हो जाएगी, ये समीकरण आपकी यही तो होगी a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा 0। ये आपकी समीकरण होगी। ठीक, अब आपको क्या है, क्या आपको एक्स वाई है ना, आप यहाँ से a का मान याद करते हैं, अब यहाँ पे आप क्या है a के स्थान पे एक्स वाई, तो एक्स वाई का मान याद कीजिए आप किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से। हमने आपको बताया था क्या होता है माइनस बी, माइनस बी, तो ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पे एक्स
यानी इनका गुणा कितना, एक। सी के स्थान पे कितना है, -12 अपॉन 2 इंटू 1, कितना आएगा आप देखें, 2 प्लस माइनस, ठीक, 2 दूनी 4, ठीक, माइनस माइनस प्लस, 12 चौक 48, बटे कितना हो गया, 2, क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस कितना हो गया, 48 4 52, √52 बटे 2। अब देखिए इसको आप एडजस्ट करें, √52 को आप क्या लिख सकते हैं, √52 है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 13 इंटू 4, 13 चौक 52, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो देखिए ये 4 का बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, 2 प्लस माइनस 2 इन √13 बटे 2। अब देखो इसका भाग दे दीजिए आप, क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √13, ठीक। अब आप क्या है, प्लस का लेकर चल रहे हैं, आप प्लस ले लीजिए, ठीक है, तो एक्स वाई का मान आप प्लस में ले लीजिए, तो 1 प्लस √13, ये आपने यहाँ पे लिया। अब देखें आपके पास x प्लस वाई दे रखा है और आपको एक्स वाई का गुणा दे रखा है, तो आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने आपको ये तो स्टार्टिंग में पढ़ाया था कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, इनका चिन्ह सहित गुणा, ये तो क्या है, प्लस में है, और इनका गुणा क्या आ रहा है, 1 प्लस √13, ठीक, ये स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 1 माइनस 2 प्लस फिर माइनस 2√13, ठीक, ये है, चाहे आप इसको हाँ ऐसे ही लिख लीजिए, कितना हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2√13, ये हो गया। यहां से आपने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 2√13, तो ये किसका मान आया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब आपको क्या याद करना, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इसका एक बार और गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू, अब देखिए इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 2√13, ठीक, यहाँ पे क्या है, -1 है ना, -1, इसका स्क्वायर कर दिया, -2 इंटू इनका चिन्ह सहित गुणा है, क्या प्लस के हैं दोनों, तो प्लस का साइन है तो -2 आएगा, और इनका गुणा ये एक्स वाई, ये 1 प्लस √13, और इसका क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि इसका गुणा क्या रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर आ गया, ठीक। अब देखें ये तो माइनस माइनस तो क्या वर्ग होगा, इसका प्लस हो जाएगा। अब इसको देखें, लिखिए 1 प्लस इसका वर्ग कीजिए 52 प्लस कितना आएगा, 4√13 माइनस, लिखें, ठीक, यहाँ लिख रहे हैं माइनस, इसको देखें 2 इंटू ये इसका वर्ग कीजिए, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 13 प्लस 2√13, ठीक। अब इसको 1 प्लस 52 प्लस 4√13 माइनस इसको गुणा कीजिए, 2 माइनस 26 माइनस 4√13, 4√13 से 4√13 कट गया। अब देखें ये कितना हो रहा है, 52 एक 53, 53 माइनस 26 और 2 28, तो कितना आ गया आपका 25, आपका आंसर कितना आया 25, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, आपको x प्लस वाई दे रखा है और आपको ये दूसरी समीकरण दे रखी थी, यहाँ से आपने एक्स वाई का मान ज्ञात किया, एक्स वाई का मान याद करने के बाद आपने क्या, हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा था कि आपको आपके पास x प्लस वाई दे रखा हो और एक्स वाई दे रखा हो तो आप उसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, और स्क्वायर से आप x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ज्ञात कर सकते हैं। सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर a प्लस 1 अपॉन ए और y बराबर a माइनस 1 अपॉन ए है, तो x अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ठीक, और आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो सॉल्व कैसे करना है आपको, देखिए आपको दे क्या रखा है, x बराबर a प्लस 1 अपॉन ए, और दे रखा है आपको y बराबर a माइनस 1 अपॉन ए, ठीक, और आपसे पूछा ये है, क्या पूछा है आपसे, रूट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4
माइनस 2x² y², ये आपसे पूछा है। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या करें, ए की वैल्यू मान लीजिए आप, ए की वैल्यू आपने 1 मानी, ये मान ली आपने 1 मानी, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2, और y का मान क्या आएगा 1 - 1 0। ठीक, अब आपके पास x और y का मान है, आप इसमें रखें सीधा, इसमें आपने रखा, देखे क्या आ रहा है, एक के स्थान पे x के स्थान पे 2, 2 की पावर 4 प्लस y के स्थान पे 0 - 2 इंटू कितना हो रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 0, कितना हो गया 16, 16 का मतलब 4, ये आपका क्या है आंसर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। देख, अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, आप इसको मेथड से करना चाहते हैं, तो देखें ये आपको दे रखा है, ये क्या है एक्चुअली में, ये है √x² - y² का होल स्क्वायर, इसको आप करेंगे तो क्या होगा x की पावर 4 माइनस y² क्या हो जाएगा प्लस y², है ना, और फिर क्या हो जाएगा प्लस y की पावर 4 और क्या हो जाएगा -2x² y²। ठीक, ये क्या हो जाएगा x² - y², रूट हट जाएगा, एक्चुअली भी ये है। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा ये आपको दे रखा था ये, और ये पूछा है आपसे, तो आप इसका डायरेक्ट वर्क कर दीजिए, इसका आपने वर्क किया तो मान लीजिए क्या आया, तो देखिए a² + 1/a² प्लस a × 1 तो 2, ठीक, माइनस y² का भी सेम ऐसे ही होगा a² + 1/a² - 2, ठीक, ये क्या हो जाएगा, देखो a² + 1/a² प्लस 2 माइनस a² - 1/a² माइनस प्लस 2, तो देखिए क्या हो जाएगा a² से ये a² कट जाएगा, 1/a² से ये 1/a² कट जाएगा, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, ये आपका आंसर है। आप मेथड से इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y = 7 और xy = 10 है तो 1/x³ + 1/y³ का मान होगा, और आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ये आपका एसएससी सीजीएल इवनिंग शिफ्ट में आया था 1 जुलाई 2019। ठीक, और एक और दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, देखें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, x + y = 7 दे रखा है आपको, और xy = 10 आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखें कि आप इसकी वैल्यू मान लीजिए x + y = 7 और xy का गुणा आना चाहिए 10, तो आप क्या है x और y की वैल्यू आप मान लीजिए 2 और 5, 2 और 5 आपने मानी, तो 2 और प्लस 5 कितनी हो गई 7, और 2 × 5 तो क्या हो रहा है 10, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपके x और y की मान हो सकते हैं। अब आप इसका इसमें रखें सीधा, तो आपसे पूछा क्या है 1/x³ + 1/y³, क्या होगा 1/x के स्थान पे 2³ + 1/5³ कितना हो गया बराबर 1/2 3 4 दूनी 8 प्लस 125। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 1000, 1000 एलसीएम आया, तो ये इससे करेगा, ये इससे कटेगा कितनी बार 125 बार, ठीक, प्लस ये कितनी बार 8 बार, कितना हो गया 133/1000, ठीक, कितना हो जाएगा 0.133, तो ये आपका क्या है आंसर, कौन सा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x नॉट इक्वल -1 2 और 5 ठीक है तो इसका मान क्या होगा, आपको इतनी बड़ी इक्वेशन दे रखी है, उसमें गुणा भी करवा रहा है, भाग भी दिलवा रहा है, और आपसे पूछा है। ठीक, ये भी आपका एसएससी सीजीएल में आया था इवनिंग शिफ्ट में 3 जुलाई 2019। तो देखें इसका सॉल्यूशन आपको किस तरह से करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये लिखे, आपने सबसे पहले दे क्या रखा है, आपको दे रखा है देखिए 2x³ - 8 अपॉन x² - x - 2 इंटू x² + 2x + 1 अपॉन x² - 4x - 5, ठीक, ये दे रखा है, और भाग का उल्टा हो जाएगा ना, तो 3x - 15 अपॉन x² + 2x + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो तो थोड़ी करना है नंबर, ये है, ये आपसे यहाँ पे पूछा है।
अब इसने कहा है कि x बराबर -1, 2 और 5 नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें x के स्थान पे 0 रख देते हैं, तो x बराबर 0 पर। अब देखें, ये तो इसने मना कर दिया, तो ये मान तो हमको रखने नहीं है, आप और कोई वैल्यू रख लीजिए। हमने सिंपल 0 रख लिया, 0 रखा तो ये 0 तो कितना हो जाएगा, अब देखें हम, तो इंटू ये 0 हो गया -8, तो कितना हो गया -16 अपॉन, यहाँ देखें 0 0 -2, तो ये -2 इंटू, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर, ये 0 1, ये 0 -5 इंटू ये 0 -15, ये 0 और बाई 4। अब देखिए ये माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए दो दो अंटे 16, 8 बार कट गया, ये 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, ये 5 दिया 15, 3 बार कट गया, तो क्या बचा 2 गुणा 1 गुणा 3, तो क्या आ गया 6। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका, यहाँ पे देखें आप, बी ऑप्शन है। ठीक, इस तरह से करना है आपको, बिल्कुल इजी वे में करना है। आपका क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर क्यूब रूट एक्स प्लस 12 की पावर क्यूब रूट एक्स बराबर 13 की पावर क्यूब रूट एक्स है, तो एक्स का मान क्या है। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल में आया था 5 जुलाई 2019 को। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे एक्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये समीकरण कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो देखें 5 की पावर 2 या 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर, ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 5 का वर्ग 25 प्लस 144 बराबर क्या हो रहा है 5 25 प्लस 144 169, तो किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर। तो यानी कि क्यूब रूट एक्स ये है ना, इसके स्थान पे क्या आ रहा है आपका 2। तो देखिए लिखिए, ये क्यूब रूट एक्स इक्वल टू 2, ये है आपका। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 की पावर 3 मतलब 8। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका बी। बिल्कुल सिंपल है। क्या कर क्या आपने, ये क्यूब रूट एक्स है जो इसकी पावर, इसको आपने माना कि ये क्या हो सकता है, यहाँ पे आप स्क्वायर करके देखा तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर 13 का स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्यूब रूट एक्स है, इसका मान 2 है, तो इसका एक्स का मान कितना हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ से पावर हटेगी, यानी एक्स की पावर 1/3 है ये, इधर जाके क्या हो जाएगी एक्स की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक, तो क्या हो गया 8। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक्स बराबर 2 माइनस रूट 3 है, तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर -3 का मान क्या होगा। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल में आया था 5 जुलाई 2019 को। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, आपको दे रखा है x बराबर 2 माइनस रूट 3। ठीक, आपको ये दे रखा है और आपसे ज्ञात क्या करवा रहा है वो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका मान आपसे ज्ञात करवा रहा है। आपके पास x है लेकिन आपके पास 1 अपॉन एक्स नहीं है। ये हमने आपको पहले बताया था कि कैसे ज्ञात करते हैं, और हमने वहां पे फिर आपको डायरेक्ट बताया था कि ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। एक ही दे रखा है तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा इसके व्युत्क्रम 1, 2 प्लस रूट 3। ठीक, ये यहाँ पे हुआ। अब आपको क्या करना है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स, अब आप लिखे यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका मान आप लिखे यहाँ से, देखिए 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस हो जाएगा ये रूट 3, है ना। फिर 2 माइनस रूट 3 ये हो गया ना। अब क्या हो गया, 2 से ये 2 तो कट गया। अब क्या बचा x माइनस 1 अपॉन एक्स आपका आया -2√3। क्या आया -2√3। अब आपको ये याद करना है, तो देखिए अब क्यूब करना है, आप इसका क्यूब करना है डायरेक्ट। हमने आपको बताया था कि इसका क्यूब डायरेक्ट कैसे ज्ञात करते हैं। इसका क्यूब ज्ञात करने के लिए आप देखें क्या था, ये b था हमारा वहां पे, तो b क्यूब, तो देखिए -2√3 का क्यूब -3 इंटू बी, बी फिर यही -2√3 इंटू ए बी, ए बी यानी इन दोनों को गुणा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा -1। क्या आ गया देखो, इसका क्यूब करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 हो गया, और इसका करोगे आप 3√3 तो कितना हो गया -24√3 माइनस, इधर देखें माइनस माइनस ये प्लस, फिर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, माइनस 3 दूनी 6, 6√3 कितना हो गया -24 और -6 -30,
-30√3। ये क्या हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इस तरह से करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। हम इस तरह के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस जेड प्लस वाई की पावर 1/3 बराबर माइनस एक्स प्लस जेड की पावर 1/3 है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को किस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है? और आपको ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है देखें, सॉल्यूशन देखें। आप मान लीजिए एक्स प्लस वाई को आपने मान लिया एक, ठीक। जेड प्लस वाई इसको भी आपने मान लिया एक, ठीक। तो एक की पावर 1/3 का मान एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा, एक एक दो हो गया। तो बराबर में क्या आना चाहिए? बराबर में क्या आना चाहिए एक्स प्लस जेड के स्थान पे? कि इसकी होल पावर 1/3 हो जाए, जो इसके बराबर आ जाए। तो क्या आ जाना चाहिए? -2 इंटू -1। ये सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्स प्लस जेड के स्थान पे क्या होना चाहिए? -8। -8 की पावर 1/3 तो क्या हो जाएगा? -2। -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा? +2। तो ये दोनों क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। तो एक्स प्लस जेड के स्थान पे क्या आना चाहिए? -8। -8 आना चाहिए, तभी तो क्या आएगा? -2 आएगा। -8 की पावर 1/3 का क्या हो जाएगा? -2। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? एक्स प्लस वाई और जेड प्लस वाई और एक्स प्लस जेड का मान आ गया। अब इन तीनों को आप क्या है, जोड़ दीजिए। इन दोनों तीनों को आपने जोड़ा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा? इन तीनों का जोड़ों का आधा क्या हो जाएगा? -8 + 2 -6, -6/2 तो कितना हो जाएगा? -3। -3 आ गया। अब आपको ये करना है कि देखें एक्स प्लस वाई के मान आपने यहाँ पे रखा कितना? एक। तो जेड का मान कितना आ गया आपका? यहाँ पे आपने एक रखा, इधर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो जेड का मान हो गया आपका -4। जेड प्लस वाई यहाँ पे आप एक्स का मान आएगा। जेड प्लस वाई आपने रखा, जेड प्लस वाई ये रखा आपने, तो एक्स का मान आएगा कितना? आ गया -4। अब वाई का मान याद करना है। वाई का मान याद करने के लिए इसको रख दीजिए -3, इधर जाके +8 तो कितना हो जाएगा? 5। 5 हो गया ना। अब यहाँ पे आप इनको मान को रख के देखें, देखिए -4 -4 -8 -8 + 5 -3, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इससे ही तो ज्ञात हुए एक्स वाई जेड के मान। अब आपको किसको अभिव्यक्त करवाना था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, यहाँ पे आप मान रखिए एक्स वाई जेड का, एक्स का मान -4 तो -4 का होल क्यूब प्लस वाई, वाई का यानी 5 का क्यूब प्लस जेड, जेड कितना है? -4, इसका भी क्यूब कितना हो गया? 64 माइनस का 64 प्लस 125 प्लस फिर ये माइनस का कितना आएगा? 64, -64 और -64 कितना हो जाएगा? -128। -128 प्लस 125 कितना हो जाएगा? -3। कितना होगा? -3। यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का -3 आ रहा है। और इससे पूछा कि किस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आप रखें और -3 जिससे आ जाएगा उस वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब देखिए पहले में आप रख के देखें ऑप्शन एक में क्या होगा? 1/8 इंटू कितना हो रहा है? एक्स का स्थान पे क्या है? -4, वाई के स्थान पे -5 है, 5 जेड के स्थान पे -4। तो ये क्या हो रहा है? 4 चौक 16, 16 और ये 8 कट जाएगा 2 तो बराबर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना, बराबर 10। तो मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक। दूसरे इसमें रख के देखिए आप x प्लस वाई -4 + 5, वाई प्लस जेड -4 + 5 है ना, प्लस जेड, जेड प्लस एक्स -4 -4 कितना हो रहा है? देख 1, 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड, ठीक है। 1 1 और यहाँ पे कितना हो रहा है? -8 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? -8। तो ये भी नहीं है आपका, ऑप्शन बी भी गलत। सी में देखें 3/8
x के स्थान पे -4, y के स्थान पे +5, ठीक। y 5 और z के स्थान पे -4, है ना, प्लस इंटू में z कितना है -4 और x कितना है -4। अभी इसका देखें कितना आ रहा है 1, यहाँ भी 1 और यहाँ कितना आ रहा है -8, कितना हो जाएगा -8, 3/8 इंटू -8, ये 8 से 8 कट जाएगा तो -3, इसका भी बराबर इसका बराबर, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि क्योंकि देखिए इसका भी मान आपका x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान भी -3 आ रहा है और 3/8 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड और इंटू जेड प्लस एक्स का भी मान आपका -3 आ रहा है। तो इस जो समीकरण है x³ प्लस y³ प्लस z³, इसको इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। देखिए आपका क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस 4 इंटू में ए बी प्लस 4 इंटू ए बी माइनस 4ab बराबर 0 तथा a इज नॉट इक्वल टू -4 और b इज नॉट इक्वल टू -4 है, तो 1/a प्लस बी प्लस 4 की पावर 117 माइनस 2 की पावर -234 का मान क्या होगा। अब आप इतनी बड़ी पावर देख के वैसे ही डर जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए अब देखें क्या करना है आपको a बराबर -4 और b बराबर -4 तो लेना ही नहीं है क्योंकि उसने स्पष्ट दे दिया है। अब हम देखिए दिया क्या हुआ है a प्लस बी प्लस 4 इंटू में ए बी प्लस 4 इंटू ए प्लस बी -4ab बराबर 0, ये दे रखा है। अब आप a और b की वैल्यू मान लीजिए, a और b की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 0 0, दोनों की वैल्यू हमने क्या मानी यहाँ पे 0। तो देखिए ये 0 इंटू +4, ये 0 पूरा पद 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, -0 बराबर 0। क्या हो गया ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमने a और b की मान क्या ले लिया 0। अब आपसे क्या याद करवा रहा है उसको देखिए 1/a प्लस बी प्लस 4 की पावर 117 माइनस 2 की पावर -234, ये पूछा है। अब देखिए क्या करना है, ये 0 हो जाएगा तो 4 की पावर 117 माइनस 2 की 1/2 की पावर 234, क्या है 2 की पावर 234। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 117 माइनस 1/2 की पावर 234, ठीक। क्या हो गया 234, इसको इससे गुणा करेंगे क्योंकि घात क्या हो जाएगी अब गुणा हो जाएगी, ये भी कितना हो रहा है 234, तो 1 की पावर 2 की पावर 234 1 बटा देखिए 1/2 की पावर 234 माइनस 1/2 की पावर 234 क्या हो जाएगा बराबर 0। 0 आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आपका क्वेश्चन है कि दिया गया है कि x और y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 8, जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10 और x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है और आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो आपको देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। इन आपको क्या याद करना x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप इन तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए, तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 10 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा बराबर 25, इतना ही हो रहा है ना, 8 10 18 7 25 बराबर में क्या लिख दिया हमने 25। अब देखें आप इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस वाला पद को एक साइड करो, इसको भी एक जगह कर लीजिए आप, इसको भी एक तरफ, ठीक। ये तीन पद है। अब देखें a प्लस बी यानी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको देखो किस तरह से लिख सकते हो आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इस तरह से लिख सकते हैं आप। प्लस इसको भी देखें, इसको भी सेम उसी तरह से जेड प्लस वाई प्लस एक्स, है ना, और जेड प्लस वाई माइनस एक्स,
सेम इसको भी ऐसे ही x प्लस जेड प्लस वाई और x प्लस जेड माइनस वाई इजिकल टू कितना है 25। कितना है 25। अब देखें x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी आ रहा है, तो आप तीनों में से क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ये हमने कॉमन लिया, क्या बचा, अब यहाँ पे बचा x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक, यहां तक का हो गया। अब इसमें से भी x प्लस वाई जेड आ गया, तो क्या बचा जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस, फिर इसमें से ये कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस जेड माइनस वाई। ठीक, ये बचा बराबर 25। अब देखें x से ये x कट गया, ठीक, इस x से x कट गया ना, हाँ हाँ, और एक जेड माइनस का भी तो हुआ यार, हाँ, ये माइनस जेड से ये प्लस जेड कट गया आपका, है ना, और आपका क्या है ये माइनस वाई है, तो इस माइनस ये वाई से ये वाई कट गया, ये वाई से ये वाई कट गया, अब क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर भी क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो गया स्क्वायर हो गया ना x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ऑप्शन कौन सा है आपका ए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 बराबर 0 है, तो a प्लस b प्लस c का होल 6 का मान ज्ञात करें। ये आपसे यहाँ पे ज्ञात करवा रहे हैं, और आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए आपको दिया हुआ है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 बराबर माइनस c की पावर 1/3, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना आराम से। अब आप इसका क्या है क्यूब कर दीजिए, क्या करना है हमको इसका क्यूब, इसका क्यूब आप करोगे तो क्या आएगा, इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, प्लस 3 में a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, है ना, और ये क्या हो जाएगा a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 बराबर माइनस सी, इसका क्यूब करने पे ये आएगा। ठीक, अब देखें a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस के इधर ले आए हम प्लस सी बराबर, ये देखो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का होगा तो -3, ये क्या हो जाएगा -3, a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, अब a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3, इसका मान क्या है माइनस सी की पावर 1/3, तो इसको लिख दिया मैंने माइनस सी की पावर 1/3। ठीक, अब देखें a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 c की पावर 1/3। अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मान है, अब आपसे पूछे क्या है 6 का मान, तो अब आप क्या है इसकी घात 6 लगा दीजिए, इसकी घात 6 लगाओगे तो देखिए a प्लस बी प्लस सी की पावर होल पावर 6 बराबर 3 a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 c की पावर 1/3 की होल पावर 6, तो क्या होगा देखो 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा 729। अब देखो ए बी सी इसकी पावर 1/3 है की पावर 6 गुना हो जाएगी 1/3 इंटू 6, क्या हो जाएगा 2, कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका क्या है आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है 729 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये है आपका बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपका क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 12 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 110 है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, और ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 12, ठीक, और आपको स्क्वायर दे रखा है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए,
क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, आप देखिए 2 कॉमन ले लीजिए आप, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 12 का वर्ग 144। ठीक, ये आ गया, ये आया। अब हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 110, तो ये 110 प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कितना है 144। देखिए अब यहां से देखें, 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 144 में से 110 गए तो कितना बचा 34। अब ज्ञात कर दीजिए आप ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, भाग दे दीजिए 2 का तो 17। तो ये संबंध देख लीजिए आप किसमें है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 17। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 432 और ए प्लस बी बराबर 12 है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी का मान क्या होगा। ये आपका दिल्ली पुलिस यानी सीपीओ एसआई में आया था 16/3/2019 को। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 12 और आपको दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 432। आप ए और बी की वैल्यू मान के इसको कर लीजिए। देखिए ए और बी की वैल्यू आपने यहाँ पे मानी, आप छोटी संख्या रखेंगे, मान लीजिए आपने 10 और 2 रखी, 10 और 2 रखा तो क्या आएगा 12 आएगा, लेकिन उसका क्यूब करोगे तो आप बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब आपको क्या है 6 और 6 मान के देखिए, ए और बी की वैल्यू आपने 6 और 6 मानी, 6 और 6 क्या होगी 12। अब यहाँ पे रखे आप 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कितना हो रहा है 216 प्लस 216 कितना हो गया 432। मतलब ये 6 ए और बी की वैल्यू जो 6 ले रहे हैं हम, वो इन दोनों समीकरणों को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए और बी की वैल्यू ये हो गई। अब आपसे पूछा क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये आपसे पूछा है, आप डायरेक्ट मान रखे ए प्लस बी यानी 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया 6 6 12, 12 का वर्ग 144 माइनस 6 18, 18 चिक्की 108 कितना हो गया 36। तो आपका आंसर क्या आएगा 36, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखें आपका क्वेश्चन है, यदि 8x का होल क्यूब क्या है 8x का होल 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब भागे 2x माइनस 3y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx y प्लस cy स्क्वायर का मान है, तो 2x प्लस b माइनस c का मान क्या होगा। ये है ना, ये यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर है, तो 2a प्लस बी माइनस सी का मान होगा। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, अभी कुछ देर पहले किया था, उसमें हमने क्या वैल्यू मान के किया था, तो हम आप इसको मेथड से बताते हैं। देखो आपको दिया क्या हुआ है, इसको आप वैल्यू मान के भी कर सकते हो, बट अब देखो इसको मेथड से करते हैं। क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 2x माइनस 3y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो वो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखें 2x माइनस 3y इंटू में 2 दूनी 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 तिया 6xy प्लस 3 तिया 9y स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 3y इजिकल टू कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक,
इससे ये कट गया, क्या बचा? 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² इजकल टू ax² प्लस bxy प्लस cy²। अब आप क्या है, इनके गुणांकों की तुलना कर दीजिए। तुलना करोगे आप तो आपके पास a b और c के मान आ जाएंगे। तो देखिए a का मान आपका आया कितना 4, b का मान आपका आया 6, c का मान आपका आया 9। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 2a प्लस b माइनस सी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखें आप 2a यानी 2 गुणा 4, यहाँ पे लिख रहे 2 गुणा 4 प्लस बी का मान है हमारा 6, सी का मान है 9। तो 8 प्लस 6 माइनस 9, 8 से 14, 14 में 9 गए तो 5, तो 5 आपका आंसर है। कौन सा है आपका? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस 25 इक्वल टू 24a प्लस b है तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का मान ज्ञात करें। आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका सॉल्व कैसे करना है देखें। आपको क्या दिया हुआ है उसको लिखिए आप। सबसे पहले 9a² प्लस 16b² प्लस c² प्लस 25 इजकल टू 24 को इससे गुणा कर दीजिए 24a प्लस 24b। ठीक, ए वाले पदों को एक साइड लिख लीजिए, बी वाले पदों को एक साइड और सी वाले पदों को एक साइड। 9a² प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस 24a प्लस 16b² माइनस 24b प्लस c² प्लस 25 बराबर 0। ये आपको दिया होगा। अब देखें 9a² माइनस 24a, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, 9a² माइनस 24। अब क्या जोड़ना है इसमें, देखिए हमने वहां पे आपको बताया था यहाँ पे 3 है, ए के स्थान में 3, 3 3 9, तो यहाँ पे 6 तो 4 आएगा, 4 का वर्ग 16। ठीक, पहले बता दिया है कि कैसे आया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं 16b² माइनस 24b। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस c²। देखिए ये 25 है, 25 से एडजस्ट हो गया, ये 9 और ये 16, 25 हो गया तो बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक, अब इसको ये क्या हो जाएगा आपका 3a माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 4b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c² बराबर 0। वर्गों का योग 0 हो रहा है तो ये पद भी 0, ये पद भी 0 और ये पद भी 0। तो 3a माइनस 4 बराबर 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा 4/3। इसी तरह 4b माइनस 3 बराबर 0, तो b बराबर आ जाएगा आपका 3/4 और c बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 0। ए बी और सी की वैल्यू आ गई। और अब आपसे पूछा है 3a प्लस 4b प्लस 5c। ठीक, तो देखिए 3 इंटू 4/3 प्लस 4 इंटू 3/4 प्लस 5 इंटू 0 क्या होगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा, ये 5 गुणा 0 0 हो जाएगा। तो 3 और 4 7, तो आपका आंसर कितना है 7। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। आगे हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, जो भी अभी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम स्टार्ट कर चुके हैं। 2019 से हमने स्टार्ट किया है। आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ हो या सीएचएसएल में आया हुआ हो या दिल्ली सीपीओ एसआई में आया हुआ हो, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। तो आप ये सीरीज हमारी देखते रहें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो है जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें। धन्यवाद दोस्त।